नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको पुतली मोहिनी की साधना सिखा रहा हूं। पुतली मोहिनी की साधना क्या? आपने वुडू का नाम सुना होगा। वुडू साउथ अफ्रीका में एक विद्या होती है, आज भी वो विद्या चलती है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि एक कोई प्लेयर थे, 15 नंबर के प्लेयर, उनके यहाँ 15 नंबर लिखा हुआ था टी शर्ट पे, और उस लड़की ने एक पुतला बनाया। दोनों के वीडियो हैं। लड़की ने एक पुतला बनाया, पुतले के ऊपर भी टी शर्ट बनाई, टी शर्ट के ऊपर 15 नंबर लिखे हुए थे। वो जैसे जैसे उस पुतले को पंच करती थी वैसे वैसे वो जो खिलाड़ी है वो नीचे लुढ़क गया और वो बार बार लुढ़कता जा रहा था। इसका मतलब है कि वुडू उसका जो है ना वो काम कर रहा था बराबर। भारत में इस पुतली को लेकर के बहुत साधनाएं होती है और मैंने भी पुतली पर, चंदन की पुतली पर एक बहुत शानदार साधना दी जो खूब वायरल हुई थी। पुतलियों के जरिए आप किसी को भी वश में कर सकते हो, लेकिन ये जो अपना धर्म बनता है ना, मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको अच्छी बात पहले बता दूं कि किसी को भी बिना मतलब के परेशान करना, वश में करना एक पाप है और पाप अपने को करना नहीं। जब ज़रूरी बन जाए किसी को वश में करना, जब ज़रूरी बन जाए तब आप वश में कर सकते हो। जब तक ज़रूरी नहीं हो, एकदम आखिरी विकल्प और कोई नहीं बचे आपके पास, तब तक आप वश में नहीं करना। कोई विकल्प हो आपके पास तब तक वश में नहीं करना। अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है, आपको उसको हर हाल में वश में करना ही पड़ेगा, तो ही वश में करना। और ये कब होता है? ये तब होता है कि कोई लड़की आपको बहुत अच्छी तरह से लूट के निकल गई है, या कोई लड़की के पास आपके कोई डॉक्यूमेंट पड़े हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो दे नहीं रही है। अब पहले तो प्रेम था, अब नहीं है, दे नहीं रही है। या फिर आपको ऐसा पता चले कि ये इस लड़की का पालन पोषण मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह से प्रेम कर सकता हूँ, और ये लड़की गलत हाथों में जा रही है, और फिर इसका क्या होगा? इसका कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना आप बात को? तब उसको वश में करके उसके जीवन को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार के काम हो तो ही इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो पुतली तंत्र है, ये जरूरी नहीं कि आप स्त्री पर ही काम में लो, आप पुरुष पर भी काम में ले सकते हो। जैसे कोई आदमी है, आपका काम अटका हुआ है उस आदमी से, उस आदमी को वश में करोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो आप पुतली तंत्र के द्वारा उसे भी वश में कर सकते। किसी को भी इसमें इस पुतली तंत्र के द्वारा वश में किया जा सकता है। ठीक है, तो आप वश में करके और अपना काम निकाल सकते हो। और ये काम जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ काम करोगे तो जो शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ जो उसको वश में करके लाइए, वो आपको ही परेशान एक दिन कर देगी और मुश्किल में डाल देगी। इसलिए एकदम आसान चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ, एकदम आसान है। इससे ज़्यादा आसान और वशीकरण में कुछ नहीं हो सकता। तो ये आकर्षण की विद्या है, इसमें वशीकरण कम, आकर्षण ज़्यादा होता है। और आकर्षण में सामने वाले के दिमाग को कोई नुकसान नहीं होता। वशीकरण में तो सामने वाले के दिमाग को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है, स्त्री होती है, कुछ भी होती है, तो उसके मन में आपके प्रति एक आकर्षण पैदा होना शुरू होता है और वो कुछ ही समय में आपके पास आ जाती है। या कोई पुरुष होता है, उसके मन में आपके प्रति आकर्षण पैदा होता है और जैसे ही उसके सामने जाते हो वैसे आपके सामने वो न्यौछावर होने लगता है। तो ये खराब विद्या नहीं है, ये अच्छी विद्या है। इसका आकर्षण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कोई भी प्रकार की ऐसी बात नहीं है कि सामने वाले के दिमाग को हानि पहुंचाई जा सके या नुकसान की स्थिति में पहुंचे। नहीं तो आमतौर पे जो वशीकरण होते हैं उनमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। लड़की के दिमाग को पूरा नुकसान होने की संभावना रहती है। अब चलिए इस वशीकरण की बात करते हैं। तो ये वशीकरण कैसे होगा? देखिए, आपको किसी भी स्त्री या पुरुष को वश में करना है, लड़की को वश में करना है, स्त्री को करना है, किसी भी उम्र की स्त्री को करना है, या किसी भी उम्र के पुरुष को करना है, अधिकारी को करना है, कर्मचारी को करना है, किसी को भी वश में करना है। तो हर व्यक्ति के लिए एक सिस्टम है, वो सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। ये जो काम है, ये काम शनिवार के दिन से शुरू होता है। आप समझ गए होंगे बात को। शनिवार के दिन से काम शुरू होता है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है? जैसे स्त्री हो तो स्त्री के बाएं पैर की मिट्टी आपको लानी पड़ती है।
स्त्री कहीं चली हो तो उसके बाएं पैर की मिट्टी आपको लानी पड़ती है। मिट्टी शनिवार के दिन ही लानी पड़ती है। पुरुष हो तो दाहिने पैर की मिट्टी लानी पड़ती है, मिट्टी शनिवार के दिन ही लानी होती है। आप समझ गए बात को। अब थोड़ी सी जो कुम्हार के यहाँ से जो मिट्टी होती है ना, कुम्हार जो बर्तन बनाता है वो वहाँ से कुछ थोड़ी सी मिट्टी आप ले आइए, उसके लकड़ी पर लगी हुई ले आइए, चाक पर लगी हुई ले आइए, वो मिट्टी थोड़ी सी वहाँ से लाइए। दोनों मिट्टी को मिला करके आपको एक पुतली बनानी है। स्त्री को वश में करना हो तो स्त्री की पुतली बनानी है, पुरुष को वश में करना हो तो पुरुष की पुतली बनानी है। अब इसमें ये नहीं कि उसके कोई बाल चाहिए, कि ये चाहिए, कि वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पुतली बना करके आपको एकदम शांत जगह हो जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो और गलती से भी कोए या उल्लू की आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच रही हो। रात्रि काल में साधना करनी है आपको। कोए या उल्लू की आवाज़ पहुंच गई तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो कोए या उल्लू की आवाज़ वहाँ नहीं पहुंचे, ऐसे स्थान पर बैठ करके आपको ये काम करना है, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ तक। अब करना कैसे है, वो पुतली सामने पड़ी है, पुतली आप आराम से उस एक किसी पट्टे पर या कैसे पर भी आराम से उसको रखिए, ध्यान से रखिए, नीचे कोई कपड़ा वगैरह दे करके रखिए, ठीक है। आपको चमेली के तेल का दिया करना है, बढ़िया धूप हो, धूप करनी है, इत्र वहाँ लगा करके फाहे इत्र के रख देने हैं, ठीक है। और कोई प्रसाद वगैरह, मिठाई वगैरह को चढ़ाओ तो सफ़ेद कलर की या कोई भी प्रकार की मिठाई आप चढ़ा सकते हो। ये शक्तियों के लिए भोग होता है, वो भोग शक्तियों के लिए आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। अब आपको स्फटिक की शुद्ध सिद्ध माला स्फटिक की चाहिए, वो स्फटिक की माला से आपको जाप करना है। आपको जाप कैसे करना है, आपको 3 प्रकार के जल मिला करके पहले स्नान करना है। जिस समय आप जाप करने जाओ, जैसे जाप करने आप रात को 12 बजे गए या 1 बजे गए शनिवार को, तो आप जिस समय जाप करने जाओ उस समय आपको पहले स्नान करना है। स्नान करना है किस किस से, एक तो गुलाब जल से स्नान करना है, एक गंगा जल से स्नान करना है और एक केवड़ा के पानी से स्नान करना है। ये तीनों पानी सिंपल पानी में डाल करके उस बाल्टी से आपको, उस बाल्टी के पानी से आपको स्नान करना है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आराम से स्नान करके एकदम अच्छी तरह से शरीर को बिना पहुँचे आपको एक कपड़ा लेना है, वो कपड़ा आपके अधो वस्त्र के रूप में नीचे आपको पहनना है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, स्नान करके वो कपड़ा पहन करके आप अपने साधना स्थल तक आओगे, तब तक आपान वायु नहीं आनी चाहिए। आपान वायु आ गई, पूरी साधना में कहीं भी आपान वायु आ गई तो आपके लिए हानिकारक है, खतरनाक है। आपान वायु नहीं है, इसलिए पेट को एकदम हल्का रखना, कुछ खाना ही मत, आप लिक्विड ले लेना, कुछ खाना नहीं, क्योंकि खाओगे नहीं तो कुछ गैस बनेगी नहीं, गैस बनेगी तो नहीं तो गैस रिलीज नहीं होगी, निकलेगी नहीं, बनेगी नहीं तो निकलेगी क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ठीक है। तो वो शर्त इसमें महत्व तो रखती है कि आप एक कपड़ा, एक ब्लैक कपड़ा अपने बदन पर वो अधो वस्त्र के रूप में, गमछे के रूप में नीचे लगा करके आप आओगे। कोई भी प्रकार का आपका आसन होता है, अगर गुलाबी कलर का आसन है तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी कलर का आसन हो, काला नहीं होना चाहिए बस। अब एक कपड़ा आपको लेना है, एक कपड़ा लेकर के बदन के अधो वस्त्र के रूप में लपेट करके, गमछे के रूप में लपेट करके आप अपने साधना स्थल पर आओगे। साधना स्थल पर आकर के आप अपने आसन पर विराजमान हो जाओ। आसन पर विराजमान होने से पहले पहले वो कपड़ा आप उतार दो, वो कपड़ा उतार करके आप अपने सामने रख लो, ठीक है। अब आप एकदम निर्वस्त्र अवस्था में हो। निर्वस्त्र अवस्था में वहां बैठ करके आपको जाप करना है। क्या करना है, जाप करना है आपको 3 घंटा 36 मिनट। 3 घंटा 36 मिनट, 37वां मिनट हो गया, आपका जाप पूरा हो जाए उसके बाद में उसको आप छोड़ देना। अब आपको क्या करना है, जाप करने के बाद में वो जो मूर्ति आपने बनाई थी, वो मूर्ति, वो जो कपड़ा आपने लपेट रखा था, उस कपड़े में उस मूर्ति को अच्छी तरह से बांध दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके और फिर आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास कोई भी ऊंचा पेड़ हो, उस पेड़ पर ले जा करके उसको धागे या मजबूत धागे की सहायता से उस पेड़ के ऊपर उसको लटका देना है। जैसे उस पेड़ के ऊपर लटकाओगे, जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे आपके मन में आपका प्रेम सामने वाले के मन में अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाएगा, पैदा होना शुरू हो जाएगा। पैदा होगा तो प्रकट भी होगा ना, पैदा होगा तो प्रकट भी होगा। तो सामने वाले के मन में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके मन में आपके प्रति अथाह प्रेम, अथाह आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो वो आपसे आकर के अपने आप ही संपर्क कर लेगा, चाहे तो फ़ोन से कर लेगा, चाहे तो ऐसे मिल करके कर लेगा, चाहे तो कैसे भी संदेश पहुंचा देगा, और कुछ नहीं होगा तो खुद टपक जाएगा। तो आपसे आके पक्का वो आदमी संपर्क कर लेगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, जो भी आपकी इच्छा रहेगी वो इच्छा पूर्ण कर देगा। तो इच्छाएं अपनी हमेशा शुद्ध रखना, एकदम अच्छी, मन में अच्छे विचार रखना। कहने का मतलब है कि बुरे विचार नहीं रखना, है ना। तो आप अगर प्रेम से बात करना चाहोगे, उससे आगे प्रेम संबंध बढ़ाना चाहोगे तो प्रेम संबंध बढ़ा सकते हो, लेकिन गलत कोई भी बात मत करना, ठीक है।
जैसे जैसे वो हवा चलती रहेगी वैसे वैसे आप हमेशा का नियम रहेगा, वो हवा जैसे जैसे चलती रहेगी वो मूर्ति हिलती रहेगी वहाँ, वैसे वैसे आपके प्रति उसके मन में बहुत प्रेम पैदा होता चला जाएगा। तो यहाँ तक ये क्रिया मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी, हर चीज़ समझा दी कि दिया कौन सा लगेगा, दिशा पश्चिम रहेगी, पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके ही आपको ये काम करना है। बाकी कोई इसमें लंबा चौड़ा नहीं है काम, एकदम आसान काम है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, उस मंत्र का जाप करके ही आपको ये काम करना है। तो मंत्र कौन सा मंत्र है? बांधूं इंद्र को, बांधूं इंद्र को, बांधूं तारा, बांधूं लोहे का आरा, उठे इंद्र न बोले बाबा, सूख साख धुनी हो जाए, तन ऊपर फेंकी कड़े होए सूत, मैं तो बंधन बांध्यो सास ससुर जाया पूत, मन बांधूं मंत्र बांधूं विद्या के साथ, चार खूंट फिरे आवे फलानी फलाने के साथ। अब जिसको सम्मोहित करना है, जिसको वशीकरण आकर्षण करना है ना, आवे फलानी फलाने के साथ, समझे बात को। तो ये जो फलानी है, फलाने के स्थान पर उस लड़की का नाम लेना है या स्त्री का नाम लेना है। लेकिन आपको किसी पुरुष को वश में करना है तो उस फलानी के नाम पर फलाने का यानी उस पुरुष का नाम लेना है, समझ गए। तो ये जो फलानी है, ये फलानी शब्द उनको इंगित करता है कि भाई जिसका नाम आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। जिसको भी, जिसके लिए भी ये क्रिया कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पर लेना है। तो इस प्रकार करके इस मंत्र का जाप करके आपको कुछ समय में ये सिद्धि मिल जाएगी और कुछ समय में जिससे आप प्रेम करते हो वो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।